बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद, जहाँ आपको मिलेंगी खौफनाक कहानियाँ उर्दू ज़ुबान में। खौफनाक कहानियाँ, पुरअसरार हकीकी कहानियाँ, सनसनीखेज़ कहानियाँ। अगर आप इन कहानियों के शौकीन हैं तो ये चैनल आपके लिए है। हमारी कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करें और अपनी पसंदीदा वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। आज की हमारी कहानी का नाम है पुरअसरार टैक्सी ड्राइवर। ये कहानी सच्चाई के ऊपर बेस्ड है और ये वाक़या किसी जगह पर किसी एक शख्स ने तहरीर किया था। तो आएँ ये कहानी आपको सुनाते हैं। ये कहानी कराची के एक मशहूर इलाके की है, जहाँ रात के वक्त एक टैक्सी ड्राइवर के साथ ऐसा वाक़या पेश आया जो इसकी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक तजर्बा बन गया। रियाज़ एक मेहनती और दयानतदार टैक्सी ड्राइवर था, जो रात देर तक सड़कों पर काम करता ताकि अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए पैसे कमा सके। वो हर रात मुख्तलिफ़ मुसाफिरों को उनके मतलूबा मकामात तक पहुंचाता था और किसी शिकायत के बगैर काम करता था। एक सर्द और सुनसान रात थी। रियाज़ अपनी टैक्सी में बैठा अगली सवारी का इंतज़ार कर रहा था। रात के 2 बजे थे और सड़कें खाली थीं। अचानक एक औरत सफ़ेद कपड़ों में मलबूस दूर से चलती हुई आती दिखाई दी। रियाज़ ने सोचा कि शायद ये कोई सवारी है और इसने गाड़ी रोक दी। औरत ने दरवाज़ा खोला और अंदर बैठ गई। रियाज़ ने सवाल किया, बेबी कहाँ जाना है? औरत ने नरम आवाज़ में कहा, मुझे कब्रिस्तान के करीब एक जगह पर ले चलो। रियाज़ ने चौंक कर सवाल किया, इतनी रात को कब्रिस्तान के करीब? क्या आपको डर नहीं लगता? औरत ने सिर्फ मुस्कुरा कर जवाब दिया, डरने की ज़रूरत इन्हीं को होती है जो गुनाह करते हैं। रियाज़ खामोश हो गया और गाड़ी चलाना शुरू कर दी। रास्ते में इसने औरत को देखने की कोशिश की, लेकिन वो मुसलसल खिड़की के बाहर देख रही थी। जैसे ही वो कब्रिस्तान के करीब पहुँचे, रियाज़ ने महसूस किया कि गाड़ी का दर्जा हरारत अचानक कम हो गया है और इसे शदीद सर्दी महसूस होने लगी है। गाड़ी के शीशों पर धुंध छा गई और इंजन की आवाज़ भी भारी हो गई। रियाज़ ने औरत से पूछा, बीबी ये जगह बहुत सुनसान है, क्या आपको यहाँ कोई लेने आएगा? औरत ने आहिस्ता से कहा, मुझे बस यहीं उतार दो। रियाज़ ने गाड़ी रोक दी, लेकिन जैसे ही इसने पीछे मुड़कर देखा, सीट खाली थी, औरत गायब हो चुकी थी। रियाज़ के जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई। वो घबरा कर गाड़ी से बाहर निकला और इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहाँ कोई ना मिला। अचानक इसे कब्रिस्तान के अंदर से एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, जो आहिस्ता आहिस्ता बुलंद होने लगी। रियाज़ ने फ़ौरन गाड़ी में बैठकर इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी का इंजन बंद हो गया। वो खौफज़दा होकर धुआं पड़ने लगा। किसी तरह गाड़ी स्टार्ट हुई और रियाज़ ने वहाँ से भागने में ही अपनी भलाई समझी। अगले दिन इसने अपने एक साथी ड्राइवर को ये वाक़या सुनाया तो इसने बताया कि कई साल पहले इस इलाके में एक औरत का कत्ल हुआ था और कहा जाता है कि इसकी रूह आज भी वहाँ भटकती है। रियाज़ ने इस दिन के बाद रात को गाड़ी चलाना बंद कर दी और दिन के वक्त काम करने लगा, लेकिन वो रात हमेशा इसकी यादों में ज़िंदा रही और वो कभी भी इस रास्ते से दोबारा नहीं गुज़रा। कहते हैं कि आज भी रात के वक्त इस कब्रिस्तान के करीब एक पुरअसरार औरत सफ़ेद कपड़ों में नज़र आती है, जो अचानक आती है और फिर अचानक गायब हो जाती है।